स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. प्लीज स्मोक ना करे एंड नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड. किसी भी तरीके से स्मोक ना करे. मैं स्मोक करता हूँ, ये मेरा दुर्बलता है और मैं इससे मुक्ति पाने की कोशिश भी कर जारी रखा है मैंने, पर अभी तक वो सफल नहीं हुआ है. तो मैं आज बात करने चाह रहा था कि कृष्ण कैसे मुझे पहले बहुत घमंडी लगते थे. तो जैसे ही मैं गीता खोलता था, गीता का कोई भी पन्ना ओपन करता था या फिर कहीं से भी गीता का कुछ बात सुनता था, तो वहाँ पे कृष्ण हमेशा मैं करता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ. तो मुझे बहुत वो घमंडी लगता था कि कैसा आदमी है या कैसा भगवान है. तब मुझे रियलिटी, एग्जिस्टेंस, जिंदगी, जीवन, ये सब का कुछ समझ नहीं था. तो ऑब्वियसली मुझे लगता था कि ये क्या है, ये ऐसा कैसा भगवान हो सकता है जो खाली मैं करता रहता है और लोगों के बारे में, या मुझे मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि भगवान ऐसा होना चाहिए वो कहीं पे खंडित होता था. और लगता था ये क्या खाली मैं करता है, ये तो किसी ने लिखा ही होगा इस कैरेक्टर को. और वो भी आदमी घमंडी था, तो मैं करके अपना घमंड इसके थ्रू निकाल दिया. पर धीरे धीरे जितना समय व्यतीत होता जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है एक साधक के लिए जो सच की खोज में है, या सच में खोज में नहीं है, जो सच को जान चुका है. या फिर जान तो वैसे नहीं सकते जैसे हम दूसरे चीज़ों को जानते हैं. जैसे एक मनुष्य किसी भी चीज़ को जानता है, वैसे सच को नहीं जाना जा सकता उस अप्रोच से. बट हाँ, सच हो के सच को जाना जा सकता है, सच बन के. या फिर सच तो हम सभी सच ही है. सच्चाई जो है, असली सच्चाई, या उसको आप भगवान बोल लो, ब्रह्म बोल लो, दूसरे दूसरे तरीके से दूसरे दूसरे शब्द उसको बयां करने की कोशिश करते हैं, बट बयां शब्द कभी उसको बयां नहीं कर सकते. तो तो अभी धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये वैसा हो नहीं सकता. मतलब जब तक मैं इस सच्चाई को मैनिफेस्ट ना करूं फिजिकल रियलिटी में, तब तक उसका एस्टेब्लिशमेंट इस फिजिकल रियलिटी में नहीं आएगा. तब तक मैं दोनों चीज़ों को, मैं दो में ही बांटता रहूँगा सब कुछ को. जैसे जो क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसको मैं दोनों में बांट दूंगा हमेशा. तो बाहर अंदर ऐसे मैं बांट दूंगा सब कुछ को, और उसी में फंस के रह जाऊंगा. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो मैंने जाना या जो मैंने प्रत्यक्ष किया, जो जाना वर्ड सही नहीं है, इस पे उलझना मत कोई भी. जानना वर्ड सही नहीं है, क्योंकि जानने का मतलब जो होता है एक मनुष्य के लिए, वो अलग है. और मतलब सच को जीना या फिर इसको देख लेना, यही जानना है. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि यहाँ पे जाके मैंने पूरा सच जान लिया. सच को वैसे नहीं जाना जा सकता, पूरा अधूरा ऐसा नहीं हो सकता. पर उसको जिया जा सकता, या फिर उसको, मतलब ये शब्द में बयां ही नहीं किया जा सकता. पर मैं ये जानना वर्ड जस्ट बोलने के लिए अभी बोल रहा हूँ. तो जो सच को जान चुका है, वैसे वो ये से देख चुका है, प्रत्यक्ष उसको मिल गया है कि हाँ ये रहा सच. इसी के बारे में सारे रिलीजन्स का जो सोर्स हैं, वो सब इसी के ओर पॉइंट कर रहे हैं. एंड जब एक बार सच मिल जाता है, या फिर क्या है, क्या ये सब क्या है, ये जिंदगी, मौत, जीवन, जन्म, ये जो पूरा खेल है, या फिर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, ये क्या है, ये जब समझ में आ जाता है, ये देख लेते हो आप जब,
तब इसको जीना भी ज़रूरी है और इसको मान लेना भी ज़रूरी है। मान लेना मतलब इसको पूरा अंदर ढहने देना, मतलब ये ताकि ये पूरा ही अंदर समा जाए, या फिर पूरा मैं वो बन जाऊं एकदम, बिल्कुल कुछ खामी ना रहे उसमें। इसके लिए उसको ऐसा एक करना भी जरूरी है, मतलब उसको उसको बोलना मुंह से, या फिर उसको जैसे हम लोग, जैसे मैं अपना जो देखता हूँ, मैं ज़्यादातर क्या बोल रहा हूँ ऐसी चीज, जैसे नींद से उठा मैं, तो मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे काम करना पड़ेगा, अभी ये काम है जो मुझे करना है आज। या तो मेरे दिमाग में ये आता है कि चलो अभी मुझे ब्रश करना है या बाथरूम जाना है। तो ऐसे इन्हीं चीज़ों में अगर मैं फंस के रह जाऊं, तो मैं जो सत्य है ओरिजिनली, उसको इस फिजिकल रियलिटी में पूरा एकदम पूरा ऐसा ढाल नहीं सकता। कहीं ना कहीं वो गैप बन के रह जाता है। तो इसीलिए अभी मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में अभी समझ आ रहा है कि गीता में या वैसे भी कृष्ण क्यों हमेशा ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना एक फायर के साथ ये बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या मिसकंसेप्शन क्या हो गया कि मनुष्यों को लगने लगा कि ये जो अपने आप को भगवान बता रहा है, उसको तो देखा नहीं है ज़्यादातर, मतलब अभी जो देखे होंगे वो तो मर गए, वो उसका वंशज भी मर गए, सब मर गए। तो वो खाली अभी कृष्ण खाली वो शास्त्र में ही रह गए और लोगों के कलेक्टिव मेमोरी में रह गए। जो कैरेक्टर या फिर उसको आप जैसे भी देखो, वो इंसानी जो कृष्ण है, तो वो वैसे ही रह गए। अब सबको, मतलब मनुष्य को, एक साधारण मनुष्य चेतना या फिर मनुष्य जो दिमाग है, उसने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि चलो ये कोई है जो ये भगवान है, तो ये भगवान है और हम भक्त हैं उसके, या फिर हम कुछ और हैं, हम ऐसे ही साधारण मनुष्य हैं और वो भगवान है। वैसी बात नहीं है, क्योंकि आप अगर अ, देखोगे इंटरेक्शन ये कृष्ण और अर्जुन का, तो वहाँ पे मिलता है कि कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अरे भगवान तुम भी हो, मैं भी हूँ, तुम भी भगवान हो, बस तुमने अपने आप को जाना नहीं है कि तुम भगवान हो, ये तुमने जाना नहीं है, और मैंने जान लिया है कि मैं भगवान हूँ। तो एक पर्सनहुड का नज़र से ये हमेशा खलता है, क्योंकि पर्सन कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पर्सन जो होता है, जो पर्सन होता है, कि पर्सन मतलब आइडेंटिटी। तो ये जो पर्सन वाला जो चक्कर है, वो पर्सन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि अगर वो भगवान है तो पर्सन मिट जाता है, पर्सन है ही नहीं, फिर पर्सन का जो अस्तित्व है वो पूरा ही डगमगा जाता है। तो पर्सन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं भगवान हूँ। अब कुछ ऐसे पागल लोग भी होते हैं होंगे शायद, जो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं या फिर बोलते हैं। बोलते बहुत कम ही लोग को मैंने तो अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में मैंने को बहुत कम लोगों को ऐसा बोलते हुए, स्पष्ट बोलते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ, वो फायर के साथ बोलते हुए मैंने कभी तो सुना नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। और बस वही नहीं, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, मैं बल्कि हूँ ही नहीं, है भगवान ही जो मेरे रूप में ऐसा दिख रहा है और सामने वाले का रूप में भी दिख रहा है। भगवान ही है जो सामने वाले बन के भी मुझसे बात कर रहा है और मैं बन के भी उससे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये मैंने किसी सन की आदमी को तो बोलते हुए कभी सुना नहीं है, क्योंकि ये सन की आदमी बोल ही नहीं सकता। वो कुछ और बोल सकता है कि मैं लीडर हूँ, मैं
सब बदल दूंगा या फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब अहंकार से आ सकता है, पर्सन से आ सकता है, पर्सनहुड से, लेकिन अस्तित्व से ये नहीं आता। अस्तित्व से सिर्फ सत्य ही निकलता है, वो सत्य ही ऐसा जल रहा है उसमें, वही लाइट, मतलब वही इल्यूमिनेट हो रहा है, मतलब ऐसा बोलता है ना, भभक रहा है एकदम, सत्य ही भभक रहा है उसमें। तो उससे खाली सच ही निकलेगा, वो ऐसा झूठ मूठ का ऐसा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं निकाल सकता, उसमें फंस नहीं सकता। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कृष्ण का वो कहाँ से आता था, वो फायर, जब वो बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ, देख लो मेरा विश्व रूप। तो और ये भी समझ में आ रहा है कि ये हर वो जिसने जान लिया है, अब उसका अगला स्टेप यही होना चाहिए कि वो उसको मान ले या फिर उसको जिए, भगवान की तरह ही जिए। एक भगवान, जो भी तुम भगवान को जो समझते हो, भगवान क्या है? भगवान वो डेफिनेशन ही उसका वैसा है कि वो सब कुछ से परे है, ऊपर है एकदम, सब कुछ से। तो आप शिव को भी देखो, कृष्ण को भी देखो, या फिर जो भी है किसी को भी देखो, वो सबसे परे है हर वक्त, वो किसी का ऐसा पकड़ में नहीं आता भगवान। तो जिसने सच को जाना है उसके लिए ये है, लेकिन जिसने जाना नहीं है वो तो उसको आएगा ही नहीं, उसको वो बोल ही नहीं पाएगा, वो कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, वो वैसा मुंह से भी नहीं बोल पाएगा मैं भगवान हूँ, उसको कॉन्ट्रडिक्टरी लगेगा। लेकिन जिसने सच को जाना है उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इसको मान ले कि हाँ मैं भगवान हूँ, और मेरे अलावा जो भी कुछ है, जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी जो हैं ये भी भगवान है। ये जैसे ये मेरे पास एक एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये इसका हर पुर्जा भगवान है। ये घर जो दिख रहा है पीछे, दीवार जो दिख रहा है, ये भी भगवान है, इसका हर कोना भगवान है। और ऑब्वियसली ये सारा चीज़ भगवान है, तो ये भी भगवान है, ये भी वस्तु ही है, मटेरियल ही है। तो मटेरियल हो, इमटेरियल हो, कुछ भी हो, भगवान ही है जो मटेरियल बन के, इमटेरियल बन के, ऑब्जेक्ट बन के, लाइफ बन के, लाइफ फॉर्म बन के, ऑर्गेनिज्म बन के, सब कुछ बन के घूम रहा है। वो वही है, बस वो अलग अलग रूप धारण कर लिया अपना, और यही विश्व रूप को देखना होता है। तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये मुंह से बोलना भी ज़रूरी है। अब हाँ, ऑब्वियसली मैं जब कुछ शायद सब्जी खरीदने गया हूँ, वहाँ पे तो मैं नहीं बोलूँगा क्या तू मेरे से पैसा मांग रहा है, मैं भगवान हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा बोलना ये तो सन की दिमाग का वो है, खेल है। लेकिन वो बोलने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सामने वाला आदमी भी भगवान है, और इस भगवान के ही बनाए हुए मनुष्य दुनिया का खेल का कुछ रूल्स भी भगवान है, वो बनाया भी भगवान है, वो रूल खुद भगवान है, वो भगवान का ही एक स्वरूप है, रूल्स भी, इट सेल्फ रूल्स भी। तो सारा कुछ ही भगवान है, तो पैसा भी भगवान है, और गरीबी भी भगवान है, और कुछ होना भी भगवान है, नहीं होना भी भगवान है। भगवान के सिवा एक एक कुछ कण ही नहीं, जो है भी नहीं वो भी भगवान है भी जो नहीं है, नहीं को भी है बोलना पड़ रहा है। नहीं तो कैसे बोलेंगे? नहीं, सिर्फ नहीं तो बोल नहीं सकते कि नहीं, नहीं मतलब क्या? नो। अब नहीं है मतलब नथिंग, या फिर नॉन एग्जिस्टेंट। तो नॉन एग्जिस्टेंट बोलने के लिए भी आपको है बोलना पड़ता है, और वो है ही भगवान है, वो है ही इस शरीर में हूं करके एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आप को। जैसे ये एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये भी है, दीवार भी है, पर्दा भी है, ये जो भी कुछ चीज दिख रहा है ये सब है। और मैं भी क्या बोलूंगा? मैं हूँ। अब ये मैं पर्सपेक्टिव आ रहा है इसलिए हूँ बोल रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं इसको थर्ड पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ये भी है, ये है, ये है, ये है, मन है, चेतना है,
दृष्टि है, सब है, साउंड है, साउंड को सुनने वाला है, सब है में ही है, वो है ही भगवान है। तो इसको अब ये समझ लेना एक लेवल है, इसको जीना एक दूसरा गेम है। और इसको इस जीने में मतलब उसको और गहरा कर देना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभय अभय जैसे अभय सिंह का मैं देख रहा था, तो अभय सिंह का बात सुन के सब चौंक रहा है कि वो बोल रहा है मैं तो राजा बनूंगा, वो बोल रहा है कि मैं तो राजा हूँ, वो बोल रहा है मैं ही भगवान हूँ। तो लोग डर रहे हैं कि ये क्या सन की आदमी है, ये खुद को भगवान बोल रहा है। अरे वो खुद को नहीं, वो तुमको भी भगवान ही बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, मुझे पता लग गया कि मैं भगवान हूँ, तुमको भी पता नहीं लगा, बस इतना फर्क है, भगवान तो है, तुम है हो भी तुम। लेकिन अभय सिंह को वो समझना ऑब्वियसली, वो जाहिर सी बात है। अब अगर अभी मैं किसी को भी जाके बाहर बोलूं कि मैं भगवान हूँ, तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इसको बोलना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है, ताकि ये शब्द में, वचन में भी ये मैनिफेस्ट हो पाए। वचन में क्यों ना रहे भाई कि मैं भगवान, मैं आत्मा भगवान, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मैं बस एक चिंदी चीज़ का तरह ही, मतलब एक जानवर का तरह ही जीता रहूँगा। और अगर मेरे को सच का ज्ञान भी है, सच का प्रत्यक्ष दर्शन भी है, फिर भी मैं एक मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करता रहूँगा, जब तक मैं इसको अपनी जीवन की हर मतलब हिस्से में एकदम उसको छाप ना दो पूरा। तो वचन में भी इसको बोलना ज़रूरी है। अभी जैसे मैं कहीं भी किसी को जाके तो नहीं बोलूँगा, बट एज अ अंडरस्टैंडिंग या फिर एज अ रियलिटी मैं इसको वीडियो में कैप्चर कर रहा हूँ कि हाँ, मैं ही भगवान हूँ जो एक शरीर के अवतार में आया हूँ। और ये सारा संसार जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो नहीं सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है और नहीं भी है, वो सारा कुछ भगवान ही है। मतलब भगवान है, उसके ऊपर सारा कुछ बन रहा है। ऐसा जो बन रहा है उसको बोल रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको बोल रहे नहीं। लेकिन है अल्टीमेटली जो जो है वो भगवान है। जैसे ये अंगूठी है, इसको आप बोलोगे अंगूठी, लेकिन ये है सोना। अब इसको आप गला के माला बना दो तो वो माला बन जाएगा, लेकिन वो है एक्चुअली सोना ही। वो कभी सोना उससे नहीं जुदा कर सकते आप उसका, इसका सोनापन, या फिर ये जो सोना जो है एक्चुअली, इस सोना को क्या बोलते, सोना ही बोलता होंगे, गोल्ड। बेसिकली गोल्ड को आप इससे अलग नहीं कर सकते, इस मटेरियल से, मतलब इस फॉर्म से। अब इसका फॉर्म आप कुछ भी कर दो, लेकिन ये रहेगा सोना ही। तो वैसे ही सब कुछ जो आप हम लोगों को दिख रहा है, सब कुछ जो है वो है भगवान ही, बस उसका फॉर्म अलग अलग, अपनी ही यूटिलिटी के लिए, अपने ही मज़े के लिए, अपने ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो अपना ही वो चस्के के लिए उसने वो हर फॉर्म को मतलब जो भी बन सकता था वो बन के खड़ा हो गया वैसा ही। तो ऐसा मनुष्य वो बन सकता था तो वो मनुष्य बन के खड़ा हो गया। ऐसा शब्द बन के वो निकल सकता था तो वो शब्द बन गया। वो सुनने वाला बन सकता था तो वो सुनने वाला भी बन गया। तो सब कुछ वो अपना अपने में ही अपना होके ऐसा खड़ा हो गया। वो अकेला भी है, और मतलब दो भी है, अनेक भी है, वो कुछ भी नहीं भी है, सब कुछ ही है। तो वही अभी ये शरीर बन के, ये ऐसा ऐसा थोबड़ा, ऐसा फॉर्म बन के ऐसा बात कर रहा है। वही ऐसा बात बन के वो निकल रहा है। तो अभय सिंह भी वही बात कहीं ना कहीं वही बोल रहा है वो,
लेकिन शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो उसको फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा। मे बी उसको मे बी उसका सिचुएशन वैसा है, या फिर निर्माण ही वैसा है कि वो उसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा है, शायद बाद में करे। कर भी रहा है लेकिन उतना नहीं कर रहा है जैसा अभी मैं कर रहा हूँ। शायद इसीलिए मेरे फॉर्म में भी आया है वो सत्य या भगवान, कि मैं जहाँ पे कहीं कुछ बाकी रह रहा है वो मेरे थ्रू शायद हो जाए, शायद नहीं भी हो, शायद किसी और फॉर्म के थ्रू हो। तब अभी ये फॉर्म तो मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि मैं तो हूँ सब जगह। अब मेरे फॉर्म से वो काम बन पाए या किसी और फॉर्म से बन पाए या काम नहीं भी बन पाए, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो बस भगवान ही। ये अपने एक मतलब अपने साथ ही वो खेल रहा है भगवान। तो ये तो बस खेल है, अब इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है और कुछ भी वैसा नहीं है कि ये होना ही पड़ेगा, इसको बदलना ही पड़ेगा। बदलेगा तो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो घंटा फड़क भी नहीं पड़ता भगवान को। ठीक है, अभी आप मनुष्य बन के रहोगे तब आपको फर्क पड़ेगा। आप जानवर बन के रहोगे तो आपको मतलब अगर आप एकदम एब्सोल्युटली जानवर बन पाए तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखोगे ये क्या बोलते हैं उसको, काऊ काऊ को अगर देखोगे, डॉग्स को देखोगे, या कुत्ते बिल्ली पंछी, इन लोगों को देखोगे, इन लोगों को कितना फर्क फर्क पड़ रहा है। आप इनका इनका चलन ढलन या इनका भाव देखो, आपको वो फर्क ही नजर नहीं आएगा, कहीं पे इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि उसमें वो फैकल्टी नहीं है कि फर्क पड़ेगा, उसमें वो मेकेनिज्म ही नहीं है कि फर्क पड़ना को वो देख पाए। ठीक है, तो उसको फर्क कुछ भी हो, टांग टूट गया वैसा ही वो ऐसा ही क्या बोलते हैं, लंगड़ा के वो चलने लगता है। पंख टूट गया तो वैसे ही वो किसी भी तरीके से अपना गुजारा कर लेता है। ठीक है, हाँ दर्द दर्द वो फिजिकल दर्द तो सबको हो रहा है, बट उसमें फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाय रे मेरा टांग टूट गया, अब जिंदगी कैसी होगी, अब ये कैसा ये हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। इसको कहते हैं फर्क फर्क पड़ना। ये फर्क कुत्तों को बिल्ली को या कोई भी मनुष्य के सिवा किसी को भी नहीं पड़ता, लेकिन मनुष्य को पड़ता है। लेकिन अगर मनुष्य अपना सच को जान ले कि वो भगवान है जो मनुष्य बन के घूम रहा है, जैसे कुत्ता बन के भी घूम रहा है, बिल्ली बन के भी घूम रहा है, सुअर बन के भी घूम रहा है भगवान। और सुअर का सुअर का मतलब क्या बोलेंगे उसको, सुअर का वो पॉटी बन के भी भगवान ही है, वो सुअर का पॉटी भी भगवान है। ये देख पाना, ये जैसी इतनी गंदी चीज के साथ आप इतनी ऊंची चीज को मतलब ये कर देते हो ना, तो दिमागी इंसानी दिमाग एकदम चौंक सा जाता है कि ये क्या गंदी बात हो रही है। पर आप इसको देख पाओ तो इसका इसका ब्यूटी आप रियलाइज कर पाओगे। तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, और भगवान बन के ज़िंदगी और मधुर है और स्मूथ होता है, और मतलब मज़ेदार है। सब अपने आप हो रहा है ना, भगवान को थोड़ी सोचना पड़ेगा कि अभी जीवन कैसे जिए, भगवान ही जीवन है। मैं खुद ही सब कुछ हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा कल कितना पैसा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, शरीर चला जाएगा तो चला जाएगा, क्या फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। अरे मैं ही तो हूँ, इस शरीर में हूँ, कुछ और शरीर में हूँ, अभी ये एक दूसरा इस शरीर में एक कुछ अलग पर्सन के हिसाब से अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। और मैं ही कुछ और शरीर में, जो शायद ये देख रहे होंगे, जो अगर कोई भी ये देख रहा है तो उसी का शरीर में मैं ही उसी का शरीर में भी वैसा कंडीशनिंग के हिसाब से उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसका जो स्टोरी होगा बैकग्राउंड का, वो कैसे वो बड़ा हुआ या कैसा क्या क्या एक्सपीरियंस उसने किया, उस हिसाब से उसका जो पर्सन बना, मैं ही उसका पर्सन को भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पर अभी इस शरीर में उसका पता नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, वो तो नहीं चलेगा। इस शरीर में उसका एग्जैक्ट वो पता नहीं चला कि अभी वो क्या सोच रहा है,
वो चीज़ मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। बट मोटा मोटा अगर आप देख लो तो एकदम क्लियर है कि मैं मैं जो हूँ, सामने वाला जो है, वो सारा सारा कुछ एक गेम तो एक ही है। तो जैसे, और जैसे इसका यूटिलिटी जब जैसे समझ में नहीं आता है बहुत बार कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, कि स्पिरिचुअलिटी को समझना या स्पिरिचुअल होना ये इम्पोर्टेंट है ही क्यों एक साधारण मनुष्य के लिए? क्योंकि तुम साधारण मनुष्य हो ही नहीं भाई, तुम तो भगवान हो। तुम कितना मिस कर रहे हो, सोचो कि तुम भगवान हो और तुम खुद को एक गंदा सा चीज समझ के जी रहे हो और ऐसा कंप्लेन कर रहे हो, और तुमको लग रहा है कि जीवन तुम्हारा विपक्ष में है, तुमको हमेशा ढकेल रहा है नीचे, और हमेशा एक प्रेशर बना हुआ है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम गलत चीज को गलत समझ रहे हो। तुम हो भगवान और खुद अपने आप को कुत्ता समझ रहे हो, या फिर वैसा मनुष्य समझ रहे हो। मनुष्य भी ठीक से नहीं बन पा रहे हो ना, क्योंकि मनुष्य मनुष्य एक्चुअली उसको मनुष्य बोल सकते हैं जो भगवान को जाना है, वो फिर अपने आप को मनुष्य बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य बना ही इसीलिए है कि वो भगवान को समझ पाए, ठीक है। जैसे और जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो तो भगवान को जान नहीं सकते कि वही भगवान है, वो जान नहीं सकते। लेकिन मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो जान सकता है कि वही भगवान है। अब जब वो ये जान जाएगा कि मैं भगवान हूँ, तब वो एक्चुअली मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत कर पाएगा। नहीं तो वो बस जानवर की तरह जी रहा है, खा रहा है, हग रहा है, सो रहा है, सेक्स कर रहा है, और क्या करेगा, बस ये कर रहा है, वंश आगे बढ़ा रहा है, और उनको उसको लग रहा है वो बहुत काम कर रहा है, मैं तो दुनिया के लिए ये करूँगा, मैं अपना क्या बोलूँगा, वो एनजीओ में पैसा देता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं तो अपने माँ बाप को मैंने इतना वो किया, इसको वो दे दिया, जब मैंने अपना बना लिया बहुत बड़ा एम्पायर। क्या चिंदी एम्पायर, अभी 2 मिनट में मर जाएगा अभी। कुछ भी वो बचेगा ही नहीं तेरा, एकदम कुछ नामो निशान नहीं रहेगा, एकदम गायब ही हो जाएगा। बस समय का खेल है, थोड़ा सा समय बीतेगा पूरा गायब हो जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा कि तू कभी था भी नहीं। तो वो उसमें जीने में तो क्या, वो तो एकदम वेस्ट हो जाएगा ना। तो अभय सिंह का ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे इससे सीखने को मिला एक्चुअली कि मेरे लिए ये कितना ज़रूरी है कि मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊँ। और एक्सेप्ट तो करने ना करने का कोई जगह ही नहीं है। जब आप समझ जाते हो कि आप भगवान हो, तब उसको रिजेक्ट करने का या उसको डाउट करने का कोई जगह ही नहीं बचता, कि डाउट करोगे ही कैसे, ठीक है। डाउट भी कर रहे हो तो वो डाउट भी साला भगवान है, डाउट चीज ही भगवान है। अब लो डाउट भी करके दिखाओ, तो डाउट तो कर ही नहीं सकते जब आप इसको जान जाते हो। बट उसको मैनिफेस्ट करना भी जरूरी होता है, मुझे लग रहा है। अभी जैसे अभय सिंह को मैं देख रहा हूँ, वो उसका भगवान का जो फुल पोटेंशियल है उसको मैनिफेस्ट कर रहा है धीरे धीरे। अभी मतलब जितना मैनिफेस्ट किया है उसी से, मतलब अभी शायद वो 2% मैनिफेस्ट किया होगा उसको फिजिकल रियलिटी में, उसका जो सच है, उसका मतलब उसका तो नहीं, जो एक्चुअली अस्तित्व का सच है, उसको वो अभय सिंह में जस्ट 2% डाला होगा। अभी उसी से इतना तहलका मच गया है। अभी अगर उसने वो पूरा मैनिफेस्ट कर दिया इस बॉडी में, तो एक तो बॉडी ही भस्म हो जाएगा समय के साथ, वो तो वैसे भी होगा, लेकिन कुछ तो आग ही लग जाएगा वैसा। तो शायद उसी का भान या फिर उसका क्या आभास उसको मिल रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है मैं तो राजा बनूंगा, ठीक है। अब राजा बनने का भी अलग गेम है, वो चलो वो दूसरा कुछ वीडियो में बात करेंगे। अभी तो आधा घंटा हो गया ऐसे ही बकते बकते। तो होपफुली ये लोगों को हेल्प कर पाएँ। और ये चीज़ें बहुत ही सिंपल सी चीज़ हैं, इसमें कोई वैसा बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान हो ये बस देख लो,
1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड का 3000 भाग कर दो, उतना मोमेंट लगेगा समझने के लिए। ऐसे समझ जाओ कि भगवान, तुम ही भगवान हो और सब कुछ भगवान है, तुम हो ही नहीं, भगवान ही बस है। ये जो हूँ का जो एक्सपीरियंस है, यही भगवान है। तो चलो, मज़ा आया बात करके। अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँगा जितना आ रहा है अंदर से, और देखते हैं भगवान बन के ऐसा चराचर में घूमने का, भगवान बन के भगवान में ही शेयर करने का कैसा मज़ा आता है। मैं ये शेयर करता रहूँगा सबसे। धन्यवाद देखने के लिए।